हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एंजाइम में आगे लेके चलता हूँ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आप देखिए, यहाँ पे मैंने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स एंड लास्टली एंजाइम और प्रोडक्ट, एक एंजाइम से प्रोडक्ट अलग हो जाता है। एंजाइम, जब एंजाइम अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज हाईली रिएक्टिव एंड शॉर्ट लिव्ड कॉम्प्लेक्स एंड अल्टीमेटली इट फॉर्म्स एंजाइम एंड प्रोडक्ट। तो आपका सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो गया और एंजाइम वहां से अलग हो गया। तो एंजाइम इज एक्ट एज अ कैटलिस्ट, जिसने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर दिया है। और शॉर्ट लिव्ड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एज वेल एज एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। देयर आर टू हाइपोथेसिस फॉर द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आर when enzyme and substrate reacted with each other. There are two concepts or two hypotheses. The first hypothesis given by the Emil Fischer in 1894, that is lock and key hypothesis. According to the lock and key hypothesis, enzyme is very specific to substrate and like a fixed space for a substrate molecule. एक फिक्स्ड स्पेस होता है लॉक एंड की के हाइपोथेसिस के अनुसार कि बिल्कुल सॉलिड स्टेट है, रिजिड स्टेट है और रिजिड फॉर्म में एक सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करता है। और ये एमिल फिशर ने प्रपोज किया था। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम एंड इट्स सबस्ट्रेट हैव कॉम्प्लीमेंट्री शेप। इस हाइपोथेसिस के अनुसार एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लीमेंट्री शेप होता है। जिस तरह से लॉक एंड की क्यों कहा गया, जैसे लॉक और की का जो शेप है बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है, तो जिस ताले की चाबी होगी वही चाबी उसके अंदर पूरी तरह से इंसर्ट करेगी और वही उसको खोल पाएगी। दूसरी चाबी जा नहीं पाती है या जाती है तो खोल नहीं पाती है या कुछ न कुछ हिंड्रेंस उसमें आता है। तो लॉक एंड की मॉडल उसी बेसिस पे एमिल फिशर ने दिया कि ये बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री शेप है एंजाइम और सबस्ट्रेट का, और वो जाकर सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड कर जाता है और अल्टीमेटली प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री शेप में आपका सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट ने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया और अल्टीमेटली एंजाइम अलग हो गया और प्रोडक्ट में चेंज हो गया। सबस्ट्रेट इज नाउ चेंज इनटू द प्रोडक्ट। वो आपको हम अलग कलर से प्रोडक्ट को दिखा रहे हैं। दूसरा मॉडल आया इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल गिवन बाय द कोसलैंड ने, डैनियल ई कोसलैंड ने 1959 में ये मॉडल दिया। लगभग 60-65 साल बाद, लॉक एंड की के 60-65 साल बाद 1959 में डैनियल ई कोसलैंड ने इस मॉडल को दिया, इंड्यूस फिट मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज नॉट कंसीडर्ड टू बी रिजिड। एक्टिव साइट बिल्कुल रिजिड नहीं है बल्कि स्टैटिक है। इनके अनुसार ये बिल्कुल एकदम से कॉम्प्लीमेंट्री शेप में नहीं है, बल्कि जहां पे एंजाइम में दो तरह के ग्रुप होते हैं। वन इज कॉल्ड बटरेसिंग ग्रुप एंड अनदर वन इज कॉल्ड कैटालिटिक ग्रुप। तो यहां पे देखिए, बटरेसिंग ग्रुप फॉर सपोर्ट टू रिएक्टेंट, कि जब एंजाइम के पास सबस्ट्रेट जा रहा है तो इसको सपोर्ट करने के लिए एक बटरेसिंग ग्रुप है। एंजाइम के पास सबस्ट्रेट जा रहा है तो इसके पास एक बटरेसिंग ग्रुप है दैट सपोर्ट द रिएक्टेंट। तो ये आपका दिख रहा है, ये कन्फर्मेशनल चेंज आ रहा है। एंजाइम के पास जैसे ही सबस्ट्रेट के साथ वो इंटरैक्ट करता है, देयर इज अ कन्फर्मेशनल चेंज एज पर द इंड्यूस फिट मॉडल। एंड अदर वन इज द कैटालिटिक ग्रुप दैट परफॉर्म्स द कैटालिटिक एक्शन। टू परफॉर्म कैटालिटिक एक्टिविटी, जो कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करेगा और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देगा। तो यहाँ पे आपका दिख रहा है
एंजाइम, और ये जो है ABCDEFGH ये मैंने लिखा हुआ, ये आपका एंजाइम का बटरेसिंग ग्रुप है। और यहाँ पे जो आपका है ये है कैटालिटिक ग्रुप जो एज सच यहाँ पे पड़ा हुआ है। व्हेन अ सबस्ट्रेट इज इंटरेक्टेड विद द एंजाइम, जब एक सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ इंटरेक्ट करता है तो पहले बटरेसिंग ग्रुप उसको सपोर्ट करता है, होल्ड करता है। उसके बाद ये कैटालिटिक ग्रुप यहां से देखिए, यहाँ पे अंतर आ गया। कैटालिटिक ग्रुप डायरेक्टली कैटलाइज करता है सबस्ट्रेट को और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। तो यहां से सबस्ट्रेट, इसके आगे के प्रोसेस में क्या होगा, सबस्ट्रेट एंजाइम से अलग होगा और जब पूरी कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म कर लेगा कैटालिटिक ग्रुप, तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देगा। Active site of enzyme undergoes a conformational change so as to bring catalytic group opposite to the substrate, बिल्कुल अपोजिट पे लेके आया और इस सबस्ट्रेट को चेंज करना शुरू कर दिया और ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। तो यहां पर इंड्यूस फिट मॉडल में और लॉक एंड की में यही अंतर है कि लॉक एंड की के मॉडल के हिसाब से या लॉक एंड की के हाइपोथेसिस के हिसाब से जो एमिल फिशर ने दिया, उनके हिसाब से ये बिल्कुल रिजिड फॉर्म में होते हैं और बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री शेप होता है। जबकि इंड्यूस फिट मॉडल ये कहता है कि बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री शेप एक अलग चीज हो गई, लेकिन यहाँ पे ये एंजाइम और सबस्ट्रेट एकदम रिजिड शेप में नहीं होते, कॉम्प्लीमेंट्री शेप में नहीं होते, बल्कि जब स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आता है तो एंजाइम में कन्फर्मेशनल चेंज होते हैं और एक ग्रुप होता है जो उसको होल्ड करता है, उसको सपोर्ट करता है, और दूसरा कैटालिटिक ग्रुप है जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंजाइम एक्शन की तरफ। तो देखिए मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में मैंने यहां पे एक फिगर ड्रॉ किया है और इसमें आपको वाई एक्सिस पे आपको फ्री एनर्जी दिख रही है। हम लोगों ने पहले बात किया था कि एंजाइम कैसे जो है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। एंजाइम इनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, ये हमने आपको प्रॉपर्टीज में बताया था। एक्स एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट है और वाई एक्सिस पे फ्री एनर्जी है। तो यहां पे देखिए कि ये सबस्ट्रेट है हमारा, तो जब भी कोई सबस्ट्रेट होता है तो उसका अपना एक ग्राउंड स्टेट होता है, सबस्ट्रेट का ग्राउंड स्टेट होता है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग ही हैं और आप इंटरमीडिएट पास करके आए हैं और आपको नीट का एग्जाम देना है, और अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप एक प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। तो अभी आपका कुछ ना कुछ तो ग्राउंड स्टेट होगा, आपके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी फॉर द प्रिपरेशन। आपके पास, आपने इंटरमीडिएट कर लिया है तो आपके पास एक एनर्जी लेवल है, तो ग्राउंड स्टेट, उसको हम लोग कहते हैं कि जो एनर्जी आपके पास है अभी वो आपका ग्राउंड स्टेट है। लेकिन इसी एनर्जी के साथ आप नीट एग्जाम क्या क्वालिफाई कर पाए, नहीं कर पाए, तो अभी आप जो है ट्रांजिशन फेज में आएंगे। आप कर सकते हो, आप अगर खुद से भी प्रिपरेशन करेंगे तो आप, जाहिर सी बात है, कुछ दिन में, कुछ सालों में, या 1 साल 2 साल 3 साल में आप खुद से भी प्रिपरेशन करके जो है नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो हमारा सबस्ट्रेट भी नेचर में स्पॉन्टेनियसली प्रोडक्ट में चेंज हो सकता है, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो सकता है, लेकिन उसमें समय लगता है। ठीक है, तो जब वो उस एनर्जी लेवल को छू लेगा जहां से ट्रांजिशन होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए एक ट्रांजिशन स्टेट, जो ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट है जहां पे सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होना शुरू कर जाता है। तो पहले तो हमको इस एनर्जी लेवल को पाना है, तो इस एनर्जी लेवल को आप कैसे पाएंगे? इतनी एनर्जी आपको चाहिए कि आप इस ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंच जाएं और आप सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में चेंज होना शुरू कर दें, या हमारा कोई सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होना शुरू कर दें। तो बहुत सारे बेसिक प्रोसेस भी हैं कि अगर हम किसी रिएक्शन को टेम्परेचर दे दें, तो टेम्परेचर दे देंगे तो उसमें जाहिर सी बात है कि जब भी आप टेम्परेचर देंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी, वो एनर्जी भी उसको प्रोडक्ट में चेंज कर सकती है।
कुछ अलग से एनर्जी आप इंट्रोड्यूस कर दें, वो उसको प्रोडक्ट में चेंज कर सकती है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट आपका है जहां से आपका सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, और प्रोडक्ट का भी एक ना एक ग्राउंड स्टेट। जब प्रोडक्ट में आप चेंज हो जाएंगे तो आपको कुछ नहीं पता है। जैसे आपने नीट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो आपको एमबीबीएस के बारे में कुछ नहीं पता है, तो आपका ग्राउंड स्टेट जाहिर सी बात है कि आप जब सबस्ट्रेट थे तो उस ग्राउंड स्टेट से और नीचे चला जाएगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी तो आपका एनर्जी लेवल है, आपका ग्राउंड स्टेट ऊपर आएगा। लेकिन अभी जब आप प्रोडक्ट में चेंज होंगे तो आपका ग्राउंड स्टेट बहुत ही नीचे है। तो सबस्ट्रेट के ग्राउंड स्टेट से प्रोडक्ट का ग्राउंड स्टेट नीचे होता है, और ये जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड डेल्टा जी जीरो, एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। एंड दिस वन इज द ट्रांजिशन स्टेट। एंड दिस एनर्जी सबस्ट्रेट से ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, कि आपको इस एनर्जी की जरूरत है, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। सबस्ट्रेट के ग्राउंड स्टेट से ट्रांजिशन के स्टेट तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। तो यहां पे हमने लिखा हुआ है कि एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी लेवल ऑफ ग्राउंड स्टेट माइनस एनर्जी लेवल ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, दैट इज कॉल्ड डेल्टा जी प्लस प्लस सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट। तो ये एनर्जी आपको चाहिए, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम क्या करेगा? एंजाइम इज अ कैटलिस्ट। ठीक है, तो आप ने यह चैनल ज्वाइन किया और मैं आपको फिलहाल बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कि मैं आपके एक्टिवेशन एनर्जी को कम करूंगा। एक्टिवेशन एनर्जी कम करने का मतलब क्या है कि ये एंजाइम जब आया तो यही सबस्ट्रेट देखिए इसका ट्रांजिशन स्टेट कम हो गया। एक्टिवेशन एनर्जी, जो एक्टिवेशन एनर्जी यहां पे थी और जो एक्टिवेशन एनर्जी यहां पे होगी, ये एक्टिवेशन एनर्जी अब काफी कम हो गई। तो जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, समय कम लगेगा। जो आपको 2 या 3 साल लग रहे थे हमारे चैनल को ज्वाइन करने से, आपको ये जो समय है वो कम लगेगा। तो जब समय कम लगेगा तो जाहिर सी बात है कि वेलोसिटी बढ़ गई, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। तो ये सबस्ट्रेट अब प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। सबस्ट्रेट का वही ग्राउंड स्टेट है, प्रोडक्ट का वही ग्राउंड स्टेट है, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाती है। तो यही है एंजाइम एक्शन, जिसमें कि एंजाइम वर्क एज अ कैटलिस्ट, चेंज द सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। तो हायर द एक्टिवेशन एनर्जी स्लोअर द रिएक्शन। जब भी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। व्हेन एक्टिवेशन एनर्जी इज लो, रेट ऑफ रिएक्शन इज फास्टर। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, तो इस पे ध्यान दीजिए। और दूसरा टॉपिक है माइकेलिस मेंटन इक्वेशन, जो कभी कभी पूछ देता है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी से बाहर आकर भी आ जाते हैं। माइकेलिस मेंटन ने एंजाइम सबस्ट्रेट के लिए एक इक्वेशन दिया था और उनका ये ग्राफ था। ये सबस्ट्रेट है, ये वेलोसिटी है एंजाइम की। तो सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ उन्होंने सॉल्यूशन में डाल दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन ये दे रहा है वेलोसिटी। ये इस तरह का ग्राफ प्लॉट करते हैं। जो ये मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड करता है दैट इज कॉल्ड वी मैक्स। V0 और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बीच में है। तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी इसने अटेंड की दैट इज कॉल्ड वी मैक्स। वी मैक्स बाई 2 भी होगा। मान लीजिए कि ये किसी भी रिएक्शन में कि वो उसकी एक पर्टिकुलर मैक्सिमम स्पीड है तो उसका एक हाफ स्पीड भी होगा, आधी स्पीड भी होगी। तो वी मैक्स से वी मैक्स बाई 2। तो जब इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जहां पे ये सबस्ट्रेट, जितना सबस्ट्रेट कंसंट्रेट है उनका वही होता है, वही Km कहलाता है। और ये Km क्या है? Km माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट। माइकेलिस मेंटन इक्वेशन में Km इज कॉल्ड माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट। तो उन्होंने एक इक्वेशन दिया था V0 इज इक्वल टू वी मैक्स एस अपॉन Km प्लस एस। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा, इसको याद करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। याद जो आपको करना है वो नीचे है
इफ v0 इज इक्वल टू वी मैक्स बाई टू, अगर v0 वेलोसिटी v max बाई 2 है तो क्या होगा, इसी इक्वेशन में आप करिए v max बाई 2 को, तो v0 की जगह v max बाई 2 रख देते हैं। v max बाई 2 इज इक्वल टू v max s अपॉन km प्लस s, तो v max और v max एक दूसरे से कट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बाई 2 इज इक्वल टू s अपॉन km प्लस s, 2 इधर जाएगा तो हो जाएगा 2s इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो km प्लस s, और लास्टली km इज इक्वल टू 2s माइनस s इज इक्वल टू s, तो km सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बराबर होगा व्हेन v0 इज इक्वल टू v max बाई 2। तो ये याद करना है कि जब किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन में व्हेन v0 इज इक्वल टू v max बाई 2 देन km इज इक्वल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तब km सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बराबर होता है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है या पूछ सकता है, बहुत ही ज्यादा आपके लेवल में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हायर क्लासेस में हम जाते हैं। तो ये बस याद कर लेना है कि km प्लस है, km इज इक्वल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन व्हेन v0 इज इक्वल टू v max बाई, बस इतना ही काफी। तो हम आगे एंजाइम इनहिबिशन और उससे रिलेटेड कि क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का, क्या इफेक्ट होता है कंसंट्रेशन का, तो ये रह गया है, इसको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करेंगे। थैंक यू।